विंध्याचल राज्य के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब अनाथ किसान करण रहा करता था। एक दिन करण अपने खेत में बैठा था, चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी गांव का बुजुर्ग मुखिया दामोदर जी वहां पहुंचा। अरे करण, क्या हुआ बेटा? क्यों इतने मायूस बैठे हो? करण ने भारी आवाज में कहा, मुखिया जी, जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिता का देहांत हो गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला, लेकिन कुछ महीने पहले वो भी चली गई। अब इस घर में सिर्फ दीवारें हैं जो रात को मुझसे बातें करती हैं। अकेलापन खा जाता है। मुखिया जी की आंखें नम हो गईं। बेटा, जिंदगी भगवान की बनाई राह है। जो होना होता है वही होता है। बस विश्वास बनाए रखो, समय जरूर बदलेगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। करण फिर से खेत की ओर झुककर काम करने लगा। शाम ढलते ही वह बोला, चलो अब घर जाना चाहिए, बाकी काम कल कर लूंगा। तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। वहां एक घायल बाघ कराह रहा था। अरे ये तो बाघ है और इसके पैर से खून बह रहा है। करण का दिल डर और दया दोनों से भर गया। तभी बाघ की आंखों से आंसू गिरे और एक मानवीय आवाज गूंजी, डरो मत इंसान, बस मेरे जख्म पर मिट्टी लगा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। करण पीछे हट गया, पर आवाज में करुणा थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाघ बोला, मेरे पास खुद की ताकत नहीं बची, बस मदद कर दो। करण का डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसने मिट्टी लेकर बाघ के घाव पर लगाई। जैसे ही मिट्टी लगी, वहां से स्वर्णिम रोशनी निकली और बाघ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? करण ने पूछा। बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सूरज अरावली के जादुई जंगल का प्रहरी हूं। वहां के जानवर इंसानों की तरह बोल सकते हैं, पर हमारा जंगल मानव आंखों से अदृश्य है। मैं पहली बार इंसानों की दुनिया देखने आया था, लेकिन कुछ शिकारी मुझे घायल कर गए। करण बोला, हर इंसान शिकारी नहीं होता दोस्त, कुछ मदद भी करते हैं। बाघ ने आंखों में कृतज्ञता भरकर कहा। बाघ ने आंखों में कृतज्ञता भरकर कहा, तुम अलग हो करण, तुम में इंसानियत है। करण बोला, अब तुम मेरे घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? कभी नहीं। करण हंस पड़ा। तुम मेरे मेहमान हो। रात में करण ने बाघ को रोटियां खिलाईं। बाघ ने चखते ही कहा, वाह, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद का जादू है। करण मुस्कुराया। मेरा नाम करण और तुम्हारा नाम रहेगा सूरज। अब तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त? हाँ, सच्चा दोस्त। उस दिन के बाद करण और सूरज की दोस्ती गहरी होती गई। सुबह करण खेत में काम करता, रात में दोनों बातें करते। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मुखिया जी फिर आए। अरे करण, अब तो तुम्हारे चेहरे पर चमक है, क्या राज है? करण मुस्कुराया। भगवान ने सब ठीक कर दिया है। मुखिया बोले, फिर तो खुशखबरी सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। मेरी बेटी सावित्री तुम्हारे लिए योग्य है। करण थोड़ा चौंका। मुखिया जी, क्या मैं सोच सकता हूं? जरूर बेटा, सुबह जवाब देना। रात को करण उदास बैठा था। सूरज ने पूछा, क्या बात है मित्र? मुखिया जी चाहते हैं कि मेरा विवाह उनकी पुत्री से हो जाए, लेकिन सोचता हूं अगर वह तुम्हें देखकर डर गई तो? सूरज हंस पड़ा। अरे मूर्ख, शायद वह भी हमारी तरह दोस्ती निभा सके, क्यों डरता है? करण हंस पड़ा। तुम सच्चे दोस्त हो। अगले दिन करण ने विवाह के लिए हां कह दी। कुछ ही दिनों बाद सावित्री उसकी पत्नी बनकर घर आई। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई,
बाघ को देखकर चीख पड़ी। हे भगवान, ये बाघ यहाँ क्या कर रहा है? करण बोला, डरो मत, ये मेरा मित्र सूरज है। ये बोलता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या? सावित्री चौंक गई। सूरज ने धीरे से कहा, डरो मत बहन, मैं भी मनुष्यों की तरह भावनाएं रखता हूं। पर सावित्री को विश्वास नहीं हुआ। या तो ये बाघ इस घर से जाएगा या मैं। करण ने बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। सूरज बोला, मित्र, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं बनना चाहता। करण की आंखें भर आईं। नहीं सूरज, मत जा। यह जरूरी है करण। कभी याद रखना, तुम्हारा एक दोस्त था जो बाघ था। इतना कहकर सूरज रात में जंगल की ओर चला गया। मुखिया ने गांव वालों से सुना कि करण के घर बोलने वाला बाघ रहता था। वह गांव के लोगों को लेकर करण के घर पहुंचा। कहाँ है वो बाघ? करण बोला, वो चला गया, मैंने उसे भगा दिया। मुखिया ने चैन की सांस ली और गांव लौट गया। समय बीतता गया। 1 साल बाद सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां लौट आईं, पर करण को अब भी सूरज की याद सताती थी। 5 साल गुजर गए। एक दिन सावित्री बोली, चलो विजयनगर चलते हैं, मेरी मौसी वहीं रहती हैं। करण ने हामी भरी। अगले दिन परिवार बैलगाड़ी में बैठ निकला। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। दोपहर में उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। करण का बेटा झाड़ियों में खेलने लगा। तभी पास से एक जंगली शेर गरजा। सावित्री डर से कांप उठी। करण, शेर! करण ने बेटे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी झाड़ियों से छलांग मारता हुआ एक बाघ सामने आया। वही सूरज। वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी, जंगल गूंज उठा। कुछ देर बाद शेर घायल होकर गिर मृत, मगर सूरज भी बुरी तरह जख्मी था। करण दौड़कर उसके पास पहुंचा। सूरज, मेरे दोस्त। मैं चला जाऊंगा करण, लेकिन खुश हूं कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा सका। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री रोती हुई उसके पास आई। मुझे माफ कर दो सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बहन, तुमने वही किया जो सही लगा। सूरज ने धीमे स्वर में कहा, करण, याद रखना, एक बाघ तुम्हारा सच्चा मित्र था। और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। करण और सावित्री फूट फूट कर रो पड़े। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे जब भी जंगल की ओर जाते, कहते, देखो, वहां उस पेड़ के नीचे कर्ण का दोस्त सूरज सोया है, जिसने इंसानियत और दोस्ती की मिसाल छोड़ी।